ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 7 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, पौराणिक नदी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल सीमा पर बांध बनाने की योजना पर कार्य कब से चल रहा है? तो ये कार्य वर्ष 2018 से चल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में इससे संबंधित खबरें आपको मिली होगी। आपको बता दें ये क्यों एक सुर्खियों में है, तो इसके पीछे का कारण है आदि बद्री क्षेत्र में प्रस्तावित डैम स्थल में 77 हेक्टेयर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आता है, जबकि 11% जो ये 11 हेक्टेयर हरियाणा का आता है। तो देखिए सरस्वती नदी के बारे में आपने वैदिक साहित्य में पढ़ा होगा। और देखिए इस नदी का जो अभी जो एट प्रेजेंट जो ये बांध का निर्माण होना है ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर क्षेत्र यहाँ पे आता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें यदि आप विशेष तौर पर नायब तहसीलदार की बात करें, इस तरह के प्रश्न उस तरह की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कवच में खामियां सामने आई है। ये कौन सा राज्य है? तो देखिए पंजाब में ये देखने को आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसी रैली के संबोधन में जाना था, लेकिन वहाँ पे रास्ते में कुछ जाम लगा हुआ था, वो दिक्कत आई है। तो कई बार एग्जामिनर इस तरह के समसामयिक मुद्दों को भी पूछ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में मैटर है। आज की डेट में यदि बात की जाए तो आप इसको भी आइडेंटिफाई करके रखिएगा। हाल ही में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक की सूची में स्थान दिया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक है जिसे देखिए अभी अनुसूचित बैंक की सूची में स्थान दिया गया है। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक परमाणु जहाज की कप्तानी किस महिला कमांडर को सौंपी गई है? कैप्टन एमी बॉर्नस्मिथ इनका नाम है। ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नायब तहसीलदार के जो 20 रेगुलर पद है उसके लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें आप उस परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिएगा। और ये जो प्रश्न आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी तरह के प्रश्न उस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, eLastStudy.co.in वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर HPPSC एंड HPSSC हमीरपुर की जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनकी सॉल्वर पेपर की eLastStudy टीम की एक बुक है। यदि आप उस बुक पे जाएंगे तो आपको पिछले 4-5 वर्षों के नायब तहसीलदार की परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जब आप उन पेपर्स को पढ़ेंगे उस किताब में HS अलाइड एंटी अदर एग्जामिनेशन के पेपर भी डाले गए हैं, बहुत से प्रश्न वहाँ से रिपीट भी होते हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह के करंट अफेयर नायब तहसीलदार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि अमेरिका की नौसेना में लड़ाकू जहाज़ों पर पहली बार 1994 में महिलाओं को तैनात किया गया था। परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू जहाज USS अब्राहम लिंकन कैप्टन एमी बॉर्नस्मिथ की कप्तानी में आगे बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना में 17% महिला कर्मचारी है। ठीक है, यदि अब बात की जाए तो तकरीबन 52,000 के आसपास आती है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश में गैस की बढ़ती कीमतों से भड़की जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये कजाकिस्तान में हुआ है। आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेंट्रल एशिया के साथ में यदि हम बात की जाए तो हमारी कंट्री भारत के काफ़ी प्राचीनतम संबंध रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ में। तो कजाकिस्तान भी एक सेंट्रल एशिया की कंट्री है। तो यहाँ पे आपको आज बताना है, क्योंकि देखिए कजाकिस्तान में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। गैस की बढ़ती कीमतों के कारण जो वहाँ की सरकार थी उसे इस्तीफा देना पड़ा है। तो आप बताइएगा कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? भानुका राजपक्षे ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? द राइट आंसर इज श्रीलंका। 28 फरवरी 2022 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा। PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह अवार्ड दिया जाता है लोक प्रशासन के लिए।
महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अगरतला में। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 4 जनवरी। याद रखिएगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे डिस्कशन करेंगे 7 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंडी। ये पूरी दुनिया की एक बहुत ही अद्भुत झील है, जिस झील में भक्तों की मन्नत पूरी होने पर सोने की जो भी उनकी मन्नत होती है, जो भी उसके लिए जो उन्होंने अपने उस टाइम पे कुछ मन्नत की होती है, जैसे बहुत से लोग यहाँ पे सोने की मन्नत करते हैं और इस झील में सोने को समर्पित करते हैं। जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो ये अद्भुत झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की पहली पुष्प मंडी कहां पर खोली जा रही है? परमाणु, जो कि जिला सोलन में पड़ता है। अच्छे से अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। देखिए पहली बार हो रहा है, पहली पुष्प मंडी हिमाचल प्रदेश में परमाणु में खोली जा रही है। ये प्रश्न भी आपके आने वाले HS एलाइड या नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन व मत्स्य मंत्री कौन है? तो उनका नाम है श्री वीरेंद्र कंवर। नॉर्थ जोन अंतर बीबी कबड्डी प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के द्वारा नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब जीता है। साथ में आप याद रखिएगा नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय मंडी में हुआ और ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है इस विश्वविद्यालय में, ये भी आप याद रखिएगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के वाइस चांसलर कौन है? तो उनका नाम है CL चंदन जी। वर्तमान में जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है मंडी जिला में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज है, उसी के अंदर ये स्थापित की गई है। और हाल ही में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो शीतकालीन सत्र का आयोजन धर्मशाला में किया गया, तो वहाँ पर घोषणा की गई है कि इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को अब पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के समर हिल में हिमाचल प्रदेश सरकार की सरकारी यूनिवर्सिटी थी और दूसरी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की बनने जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जिला में। आदि बद्री में बांध निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश के किस राज्य की सीमा पर किया जाना प्रस्तावित है? द राइट आंसर इज हियर सिरमौर। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक वेबसाइट का एड्रेस, जिसका एड्रेस है www.elastudy.co.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सी किताबों की एक सूची मिलेगी, जिसमें हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इलास्टडी टीम की जो त्रैमासिक करंट अफेयर की किताब आती है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं। अपडेटेड करंट अफेयर के साथ में किताब लॉन्च कर दी गई है। 10 पुलिस के मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। JYT की नवीनतम किताब, जिसमें हाल ही में जो आपका पोस्ट कोड 903 का एग्जामिनेशन हुआ, उस प्रश्न पत्र को भी सम्मिलित कर दिया गया है। ये किताब भी आपको मिल जाएगी और पुलिस की सबसे बेस्ट बुक है इलास्टडी टीम की, जिसमें आपको मिलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट सिलेबस पैकेज और साथ में मॉक टेस्ट। इन सभी किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।